20 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं। पीडीएम के नाम से यूनियन बनाकर सब इकट्ठे हो गए। इन्होंने एनआरओ के लिए शोर मचा रखा है, लेकिन ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, अशराफिया ने मुल्क को काबू में लिया हुआ है। हमारा माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान एक छोटे से तबके का है। जेलों में सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं। हमारे सरकारी अस्पताल अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। अमीर निजी अस्पतालों और सुपर रिच बैरून मुल्क अपना इलाज करवाते हैं। आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में कम लागत वाले घरों के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। NA 249 में बॉयकॉट के बावजूद वोटों की गिनती जारी। इलेक्शन कमीशन का बॉयकॉट करने वाली जमातों को नोटिस। सियासी जमातों को दोबारा वोटों की गिनती में शरीक होने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों का गिनती के अमल में हिस्सा लेने का बॉयकॉट। पोलिंग बैग्स पर सील न होने, फॉर्म 46 मुहैया न करने के एतराज़ात। बॉयकॉट करने वालों ने तहरीरी दरख्वास्त RO को जमा कराई। NA 249 में गिनती का अमल रोका जाए। नून लीगी वफ़द की इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद आमद। वोटों की गिनती रुकवाने की दरख्वास्त दायर कर दी। रहनुमा नून लीग साद रफीक कहते हैं, दोबारा गिनती पर नून लीग समेत तमाम जमातों ने एतराज़ किया। हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए, हमें रिकॉर्ड नहीं मांग रहे, रिकॉर्ड का जायजा लेने का कह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी अंदर बैठी हुई है, ये क्या हिटलर का जर्मनी है? बैलेट बैग पर सील नहीं लगी हुई, गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट गिनने नहीं दिए गए। पहले दोबारा गिनती का शोर मचाया, अब भाग गए। सईद गनी का सियासी जमातों के वोटों की गिनती के अमल के बाइकआउट पर रद्द अमल। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, दोबारा गिनती पर सियासी ड्रामा किया। पीपल्स पार्टी की जीत इनसे हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा, पूरा इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका। पहले डस्का में नाइंसाफ़ी की गई और अब फिर इसे यहाँ दोहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन किसकी हिदायत पर चल रहा है? NA 249 में दोबारा पोलिंग कराई जाए। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची से 17,000 वोट्स दूसरे शहरों को मुंतकिल किए गए। मनपसंद अफसरान को महकमा तालीम से प्रिजाइडिंग अफसर बनाकर लाया गया। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए गए। इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा कराने की इस्तदा। उम्मीदवार PTI अमजद आफरीदी कहते हैं, इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की तैयारी। शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल करेंगे। PTI का IMF डील में अपनी गलती को तस्लीम करना काफ़ी नहीं। इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगना होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहते हैं, मुल्क में होने वाली महंगाई की वजह इमरान खान के गलत फैसले हैं। वज़ीर आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। बिलावल की खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, अपोजिशन को ज़िमनी इंतखाब में मुसलसल कामयाबियाँ ये सबूत हैं कि आवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। आवाम अपने वोट से मुसलसल इमरान खान की आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ फैसले सुना रहे हैं। PB 84 का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग के मौज़म शेर 73,081 वोट लेकर कामयाब। PTI के अली हुसैन बलोच 62,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मतवालों का जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े। शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, आवाम ने आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, सिर्फ नवाज शरीफ बाकी रह गया, बाकी सब माइनस हो चुके। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। मोहलिक वायरस मजीद 108 जाने ले गया। एक ही दिन में 4,198 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 46,467 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 9.03% रही। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 1,80,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई।
मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 31 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 5% से बढ़कर 14% तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त। जुमे से इतवार तक खाने की टेक अवे की सहूलत सिर्फ मगरिब तक होगी। 6 बजे के बाद सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त। राशन की दुकानें 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ईद के मौके पर तफरीही मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए निजी अस्पतालों को भी वैक्सीन फराहम करने का फैसला। चांद रात पर खरीदारी, ना ईद पर सैर सपाटे। पंजाब और केपी में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। 8 से 16 मई तक सूबों में सब कुछ बंद रहेगा। शहरियों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सयाहती मकामात बंद रहेंगे। निजी गाड़ियों में भी 50% सवारियां बैठ सकेंगी। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर फौज तैनात होगी। खाने पीने की दुकानें, किरियाना, मेडिकल स्टोर्स और बेकरियां खुली रहेंगी। मायरा कत्ल केस में नए इंकशाफात। तहकीकात में सामने आया है कि मायरा का नामजद मुल्जिम जाहिर जदून से दुबई में झगड़ा हुआ था। मायरा और उसके साथियों ने जाहिर जदून से मारपीट की। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। माहिरा ने पुलिस को दी जाने वाली दरख्वास्त में जान को लाहिक खतरे का बताया और तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। सिंध हाई कोर्ट में कुत्तों के काटने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। शो कॉज नोटिस जारी। अदालत का सेक्रेटरी बल्दियात को मामला जाती हैसियत में देखने का हुक्म। जस्टिस अमजद ने कहा कि जैसे ही कुत्ता काटे सरकारी अफसरान की जेब से 10,000 रुपए जुर्माना अदा किया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम कम ना हो सके। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय कैद में इंतकाल करने वाले अशरफ सहराई को सपुर्द खाक कर दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। अशरफ सहराई के इंतकाल के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन। मोहलिक वबा से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 3,982 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,30,000 से तजावुज कर गई। 4,12,000 से ज्यादा नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए। मरीजों का इलाज एम्बुलेंस में ही किया जाने लगा। WHO के मुताबिक भारत में दुनिया भर के 46% केसेस रिपोर्ट। दुनिया में कोरोना से होने वाली हर 4 में से 1 मौत भारत में हुई। नेपाल में भी सूरत हाल खराब होने लगी। मुल्क में रोजाना 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। नेपाली वजीर आजम की दुनिया से मदद की अपील। कोरोना के बढ़ते वार। सऊदी अरब का मुसलसल दूसरे साल गैर मुल्की आज़मीन हज पर पाबंदी लगाने पर गौर। इस साल भी हज के लिए गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी का इम्कान। सिर्फ मकामी अफराद की महदूद तादाद को फरीज़ा हज की अदायगी की इजाज़त होगी। हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर अमेरिकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर का मुसलमानों से मुतल्लिक किए गए वादे पूरे करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया है कि ऑनलाइन रिटेल की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर्स लिस्ट में शामिल कर लिया। शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में जो काम पिछले 10 साल से न हो सका वो बिलाखिर मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का कहना है कि ई कॉमर्स पॉलिसी का अहम संगे मील पूरा हो रहा है। अमेज़ॉन कुछ रोज में पाकिस्तान को अपने फरोख्त करंदगान की फहरिस्त में शामिल करेगा।